अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं काशिफ़ टेक यूट्यूब चैनल और मैं हूं काशिफ़ करीम। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ये जो इलेक्ट्रिक स्टोव होते हैं ये कितनी किस्म की होती हैं और इसके अंदर किस तरह का फ़ॉल्ट आ जाता है। ये बिल्कुल एक मेरे पास न्यू स्टोव आया है रिपेयरिंग के लिए। इसके अंदर मामूली फ़ॉल्ट होने की वजह से हम इसको रिपेयरिंग के लिए बेच देते हैं या इसे बेकार समझकर फेंक देते हैं। ये देखें, अब बिल्कुल नहीं चल रहा है। इसके अंदर मसला क्या है मैं आपको दिखाऊंगा। मैंने इसको सप्लाई दे दी है, इसके ऊपर जो बिल्कुल स्क्रीन पे कुछ भी शो नहीं हो रहा है, तो इसके अंदर पावर नहीं आ रही है। क्या मसला है इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा। ये बिजली के चूल्हे में मामूली ख़राबी की वजह से हम इसको रिपेयरिंग करवाते हैं। पहले आप इसको ख़ुद भी चेक कर सकते हैं, इसके अंदर मामूली फ़ॉल्ट भी हो सकता है, तो इसको हम स्क्रू ड्राइवर की मदद से भी ओपन कर सकते हैं। इसको मैं ओपन करने के बाद इसके अंदर जो पार्ट्स हैं इनको निकाल देता हूँ। ये स्प्रिंग टाइप जो चीज़ होती है इनको हम इधर से उतारेंगे, वापस इधर ही लगाएंगे। जोड़ते टाइम हम इस चीज़ का ख्याल रखेंगे कि जो चीज़ हमने उतारी है उसको उसी तरह से सेट करें। इसके अंदर ये एक एलिमेंट है, अब देखते हैं इसके अंदर फ़ॉल्ट क्या है। इसके अंदर जो फ़ॉल्ट है ये सप्लाई की केबल में जो निप्पल लगे होते हैं क्लिप टाइप, इसमें फ़ॉल्ट है। निप्पल ना होने की वजह से ये केबल्स बार बार जल जाती है। इसको हम दोबारा से इसके ऊपर निप्पल्स लगाएंगे, मैं आपको दिखा भी दूंगा किस तरह का होता है। ये इसके अंदर लूज़ करंट की वजह से ये उतर गई थी ये चीज़, इसको हम दोबारा से सोल्डिंग करेंगे। अब हम ये वाले क्लिप आपको मार्केट से इजीली मिल जाएंगे किसी भी इलेक्ट्रॉनिक की शॉप से। अब हम इनको लगा देते हैं, पूरा तरीक़ाकार मैं आपको दिखा देता हूँ। अब ये जो चीज़ उतर गई थी निप्पल की जो मेल साइड है, इसको हम दोबारा से सोल्डिंग कर देंगे और जो पावर केबल है इस चूल्हे की इसको हम रिफ़्रेश कर देंगे। दोबारा से हम इसकी स्ट्रिपिंग करके अच्छी तरह से क्रैम्पिंग कर देंगे। पहले भी कनेक्शन लूज़ होने की वजह से ये चीज़ें जल गई थी। असल मसला लूज़ कनेक्शन की वजह से होता है। अगर कनेक्शन हम अच्छे से तरह से कर देंगे तो इंशाल्लाह प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अब हम इसको इस निप्पल के अंदर डाल के इसको हम सही तरह से क्रैम्पिंग कर देंगे। अगर आपके पास क्रैम्पिंग टूल नहीं है तो प्लास की मदद से भी आप कर सकते हैं, लेकिन याद रहे कि अच्छी तरह से हम इसको फिक्स करें ताकि लूज़ कनेक्शन ना हो। अब हम इस बोर्ड को दोबारा से स्क्रू लगा देंगे और अब हम इसकी इंसुलेशन भी करेंगे जो हमने निप्पल लगाए हैं, ताकि किसी तरह की स्पार्किंग का ख़तरा ना हो। इसको हम अच्छी तरह से इंसुलेशन करने के बाद इनको हम दोबारा से इन मेल क्लिप पे लगा देंगे। बाद हम इसकी पावर केबल को भी दोबारा से एडजस्ट कर देंगे। तो अब हम इसको एक सीरीज़ बोर्ड में टेस्ट करेंगे। ये देखें डिस्प्ले शो हो रही है। अब दोबारा से हम इसको जोड़ के हम फुल सप्लाई पे हम इसको टेस्ट करेंगे कि ये चल रहा है कि नहीं। इसका जो कनेक्टर है हम उसी तरह से लगा देंगे, वापस हम इसको जोड़ देंगे उसी तरह से। तो फ्रेंड्स, यकीनन आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल साबित होगी। अगर आप समझते हैं कि इस वीडियो से किसी का फ़ायदा हो सकता है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारे किसी भी दोस्त की रहनुमाई हो सके। अब हम इसको पावर देते हैं, दोबारा से चेक करेंगे। ये देखें ऑन हो गया है, इसकी डिस्प्ले भी शो हो गई है। तो अब ये फुल हीटिंग पे है। अब हम इसको कम करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर बस इतना सा ही फॉल्ट था जिसकी वजह से ये बेकार हो गया था। अब बिल्कुल ओके कंडीशन में है। इसी तरह की टेक्निकल वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सकें। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।